नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी, आप है मेरे साथ। एसएससी जीडी 2026 की 30 दिन की स्ट्रेटजी, क्योंकि 23 से एग्जाम है आपका। 23 फरवरी से अभी तक एग्जाम डेट बढ़ने की कोई भी कयास जो है नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी बढ़ने की कोई आशंका नहीं दिखाई दे रही है, कोई बढ़ने की जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो 140 प्लस स्कोर कैसे करना है रेड जोन वालों को, और उसके बाद जो आपके ग्रीन जोन वाले हैं वो कैसे कवर करेंगे, खासकर जैसे बंगाल हो गया, ईस्टर्न वाले जितने भी हैं, असम है, त्रिपुरा है, ये वाले बच्चे हो गए, मराठी के महाराष्ट्र के बच्चे हो गए, कर्नाटका वगैरह के बच्चे हो गए, इनको कैसे कवर करनी है, चीजों को कैसे लेकर के चलना है, उन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो जो नॉन हिंदी भाषी वाले हैं जैसे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के लिए कुछ थोड़ा सा अलग है, बाकी सबके लिए कॉमन चीजें हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, ये वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो मास्टर प्लान है, अच्छे से समझिएगा। देखिए एसएससी जीडी 2026 में अगर हम 30 दिनों की बात करें, अंतिम 30 दिन, तो आप यहां पे देख रहे होंगे अंतिम 30 दिनों की सटीक रणनीति मैंने यहां पे बताई है कि लगभग अगर हम मान के चले 45 से 50 लाख फॉर्म पड़ने वाला है। अभी मुझे पता नहीं है कितना पड़ा है, लेकिन 25,000 आपके पद है, ठीक है। 25,000 पर आपके पद हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे कि अभी उन्होंने स्टार्ट किया होगा कि यार फॉर्म भर चुका है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया होगा, तभी मैंने लिख दिया क्या आप तैयार हैं इसके लिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्थिति जो है, एग्जाम की स्थिति क्या है, जो वास्तविकता है, इससे हमको परिचय होना जरूरी है कि हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि यार एक्चुअल में एग्जाम की जो वास्तविकता है वो क्या है, रियलिटी जो है वो क्या है। तो रियलिटी मेरे भाई ये है कि अनुमानित जो आवेदन है वो 40 से 50 लाख होगा। सीरियसली मैंने अभी देखा नहीं है कितना आवेदन है, इस पे अभी फोकस नहीं गया है मेरा। वर्तमान में जो रिक्तियां हैं बढ़ जाए वो अलग बात है, अभी जो है 25,487 वैकेंसी है। समय आपके पास अगर मोटा मोटी देखेंगे, जब आप इस वीडियो को चूंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो एक दिन मतलब आपका ये मान के चलिए कि यहाँ पे 31-32 दिन आपके बचेंगे, टोटल हम 30 दिन मान के चल रहे हैं। तो ये आप प्लान बनाओगे 30 दिन आपके हो जाएंगे। तो ये स्थिति ऐसी हो गई कि डू एंड डाई वाली स्थिति है, इंडिया पाकिस्तान वाली, करो या मरो वाली जब मैच होता है ना, तो वैसे ही होगी, डू एंड डाई वाली स्थिति हो गई। आप यहाँ पे देखोगे एप्लीकेंट लगभग 45 से 50 लाख, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपटीशन जो गैप है वो कितना बड़ा है, वैकेंसी कितनी है, 25,000। तो यहाँ पे लाखों का आप कह सकते हो कि गैप है। कितना गैप है, लाखों का गैप है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब बात आती है कि यार जैसे युद्ध के नियम होते हैं ना, हम गुप्त हथियार रखते हैं, ऐसे ही कुछ गुप्त हथियार आपके पास भी होने चाहिए। गुप्त हथियार ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यार हमको एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो समय आपको पता है 60 दिन है, ठीक है। प्रश्न आपके 80 हैं और क्वेश्चन आपके 160 है। वैकेंसी आपके सामने है, कहते भी हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। कोशिश करिएगा 100% अटेम्प्ट करने की, क्योंकि जो आपकी देखिए क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करिएगा। जो आपकी माइनस मार्किंग है वो 1/8 की है, 0.25 की है। यानी कि अगर 8 क्वेश्चन आप गलत करते हो, 8 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो, तो जो एक सही क्वेश्चन है आपका वो भी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब टोटल 9 क्वेश्चन कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो वो 8 क्वेश्चन गलत करते हो तब एक क्वेश्चन गलत होगा। अब इसी 8 में से सोच लो अगर 3 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, तब भी आप 2 क्वेश्चन के फायदे में रहोगे, 2 से ज्यादा क्वेश्चन के फायदे में रहोगे। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके गुप्त हथियार हैं जिनको आपको एग्जाम के टाइम पे निकालना है, या आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें अपना लक्ष्य पहचानना है कि हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट, अगर हम रेड जोन में है तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 135 प्लस या 140 प्लस। भाई रेड जोन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है। तो यहां पे आप देखोगे ये सब आपके किस में आते हैं, रेड जोन में आते हैं। दिल्ली भी आता है इसी रेड जोन में। तो आप अपना 135 से 140 सेट रखिएगा कि यार इससे ज्यादा ही लाना है मॉक टेस्ट में, इससे कम नहीं आने चाहिए। तो मॉक टेस्ट उस लेवल का आपको करना है। अब आ जाओ ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन में आप देखोगे जैसे वेस्ट बंगाल हो गया आपका, उड़ीसा हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, ईस्टर्न वाले ये सब जो पूरे आपके हैं, जैसे असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, ठीक है ना। ये सब कैसे ग्रीन जोन वाले हैं। ये जो देखिए वैसे तो कई जगहों पे, जैसे अब अगर आप सिक्किम में चले जाओगे तो बड़ी कम जाती है कट ऑफ। आप अभी अगर ये तमिलनाडु में चले जाओगे बहुत कम कट ऑफ है, गोवा की बहुत कम कट ऑफ है। लेकिन फिर भी आपको क्या रखना है, आपको एक टारगेट अपना बनाना है, टारगेट सेट करना है
कई जगहों पे 90 प्लस का टारगेट है, कई जगहों पे जो है 70 प्लस का टारगेट है। हम मान के चलें कि 90 प्लस का टारगेट हमको लेके चलना है, बल्कि वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, यहाँ पे आप अगर आप आओगे तो कम से कम 120 प्लस ही टारगेट रखिएगा, क्योंकि अब कंपटीशन वो नहीं रहा, अब वहां भी कंपटीशन आपका बढ़ गया। ठीक है, तो इधर आप आओगे वेस्ट बंगाल में 110 प्लस ही अपना जो है वो टारगेट सेट करके चलिएगा। बाकी जो बचे हैं वो 90 प्लस टारगेट सेट करके चलेंगे, 110 असम और वेस्ट बंगाल वाले। इस तरह से अपना टारगेट अपने हिसाब से आप सेट करिएगा, जो 2025 की आपकी मेरिट गई है उसके आधार पे। लेकिन रेड जोन वाले जो है वो 140 प्लस ही सेट करके चलिएगा। अब आते हैं कैसे पढ़ना है। देखिए, पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको दैनिक दिनचर्या हमारी क्या होनी चाहिए। तो जिन्होंने जो ये कहते हैं कि यार हम फिजिकल बाद में कर लेंगे, अभी एग्जाम दे लें फिर हम फिजिकल कर लेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उतनी स्टैमिना आपको मिल पाएगी, कि उतना ज़्यादा चीज़ें आपको मतलब आप कवर कर पाओगे उतना जल्दी कि आप एग्जाम देने के बाद फिर आप फिजिकल की तैयारी करो। नहीं, आपको अपने स्वास्थ्य वर्धक के लिए, मतलब आप शरीर को फिट रखने के लिए आपको क्या करना है, सुबह अगर हो सके, जैसे आप तो हम सब गांव के ही हैं बेसिकली, उठ भी जाते हैं 5:30 बजे, एक बार हल्की फुल्की 30 मिनट का वर्कआउट कर लो, दौड़ मार लो या कुछ भी मान लो, आपका मन स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, आप पूरा दिन कार्यशील रहेंगे। ठीक है, क्रियाशील रहेंगे, एकदम कार्यशील रहेंगे, एकदम एक्टिव रहेंगे। ठीक है, पूरा दिन 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आप बैठिए। इसमें आप जो जीएस वाला पार्ट है विद करंट अफेयर्स, ठीक है ना, करंट अफेयर्स को पहले निपटाइए और जीके जीएस को अच्छे से निपटाइए, क्योंकि ये सब आपके मेमोरी वाले होते हैं, इनको याद करना पड़ता है और सबसे कम नंबर लोगों के जीएस में ही आते हैं। तो ये चूंकि ये याद करने होते हैं, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले करंट को निपटाइए, फिर जीके जीएस को इसी में चाप दीजिए। 7 से 10 के बीच में 3 घंटे हैं आपके पास। अच्छा, फिर आप आ जाइए आफ्टरनून में। आफ्टरनून खाना वाना खाने के बाद अपना बैठिए, मैथ्स और रीजनिंग को उड़ाइए। अब आफ्टरनून मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सब आफ्टरनून में नींद ज्यादा आती है और ये सब नींद को उड़ाने वाले सब्जेक्ट होते हैं। जब आप मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो उसमें आपका हाथ भी चलता है। जब आप, और कहते भी है कि जितना लिखोगे वो तो नींद उतना दूर भागेगी, तो जो हाथ चलता है ना आपका, वो नींद नहीं आने देता है। तो जो मैथ वाला काम है ये आफ्टरनून में करिएगा। खाना वाना खाने के बाद आपको नींद अच्छी आती है, तो नींद आने ना आए उसके लिए आप मैथ सॉल्व करिएगा। ठीक है, सुबह और दोपहर का ये आपका एक्टिव वाला मामला हो गया पूरा। उसके बाद आ जाइए आप इवनिंग। ठीक है, तो ये आपकी विजय पथ जाने की दिनचर्या है। तो जब इवनिंग में आप आओगे तो इवनिंग में आप देखोगे आपको जो, जैसे जो रट्टा मारने वाले हम कह सकते हैं, जिसमें हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, अगर कोई हिंदी या इंग्लिश की बात करता है तो आप आओगे 3 बजे, इसीलिए मैं क्लास भी चलाता हूं इसकी। तो आप देखोगे हिंदी वाला पार्ट पकड़ लो, और जो अपने आप पढ़ना है, जो रिवीजन करना है, तो वो 3 बजे क्लास होती है, वो अलग है, वो अपने हिसाब से आपको देखना है। जो वीडियोज वो पढ़नी है वो एकदम अलग है। वीडियोस तो आपको डेली देखना ही है, और इस समय 7 से 8 घंटा आपको डेली देना है, तभी सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन है उस तरह से 7-8 घंटा देना है डेली। आप रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे वगैरह हो गए। जो वोकैब वाला पार्ट है, जो शब्दकोश वाला पार्ट है, उसको खूब अच्छे से कवर करिएगा। जो शब्दकोश वाला पार्ट है उसको खूब अच्छे से कवर करिए। पेड़ से मिले, पेड़ से लीजिए, जहां से जैसे भी मिले। रात में आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है एक। बिना मॉक टेस्ट देके और बिना उसका पूरा एनालिसिस करे आप सोइएगा नहीं। ठीक है, वरना आप एक कदम दूर हो जाएंगे सिलेक्शन से। उसके बाद बिफोर स्लीप एनालिसिस, जैसी वो आप नींद खुलती है आप एनालिसिस कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, कहाँ कहाँ गलती की उसको सुधारिए। सोने से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जो आपका एनालिसिस वाला है, जैसे आपने टेक्स्ट बुक टेस्ट पे ऐप पे टेस्ट दिया, तो उसका आप स्कोर कार्ड जरूर देखिए कि आपका कहाँ पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपका कितना नंबर बन रहा है, कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक का रिवीजन मारिए। मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। रिवीजन किसका? उस टॉपिक का जो आपका गलत हो रहा है। और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस समय आपको जरूर देना, हो सकता है तो आप ज्यादा दे सकते हैं, ज्यादा भी दीजिए। टेस्ट से बिल्कुल दूर मत रहिएगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट से दूर रहते हैं तो फिर आप चीजों से दूर चले जाते हैं। हिंदी को याद करने का सबसे बढ़िया रिसोर्सेज क्या है, इसके लिए आपको मैं बता दूं, मेरी 3 बजे डेली क्लास चलती है 3 PM पे, आप सब जानते हो। आप इसमें कवर करते रहिए, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। फिर आती है बात मैथ्स की। मैथ्स में जो सबसे ज्यादा पार्ट रहता है वो अर्थमेटिक का रहता है, तो अर्थमेटिक को ज्यादा कवर करिएगा, खासकर नॉन हिंदी भाषी वाले। नॉन हिंदी भाषी वाले सबसे ज्यादा हिंदी पे फोकस करेंगे। हिंदी के बाद अगर दूसरा उनका फोकस करने वाला होगा तो वो रीजनिंग होगा। अगर 2 सब्जेक्ट को आपने अच्छे से कवर कर लिया, कोई माई का लाल सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैथ्स में आप थोड़े बहुत नंबर निकाल सकते हो, अगर हिंदी और रीजनिंग में फुल नंबर निकाल लिए तो। इसका रिसोर्स मैं बता देता हूं। एक तो हमारा आगाज बैच है, प्लस आपका जो
दहाड़ बैच आया है उसमें आप जुड़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों बैच आपको फ्री में मिलेंगे। अक्षय अवस्थी सर की क्लास होती है डेली 5 बजे, आप उसको देख सकते हो, सर की मैराथन्स पढ़ सकते हो। ये आपका बेस्ट रिसोर्सेज है, इससे अच्छा रिसोर्स मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। अक्षय अवस्थी सर की क्लास टेक्स्ट बुक चैनल पर, इसी चैनल पर, और आगाज बैच या दहाड़ बैच आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अंक गणित पे 80% फोकस करिएगा, यही सबसे ज्यादा आएगा। रीजनिंग में जो स्कोरिंग वाले जो आपके टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं, आप पिछला डाटा उठा करके देखिएगा किस में ज्यादा पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक, जैसे इसमें कुछ मैंने लिख भी दिए हैं, उस तरह से आपको करना है। तो मैक्सिमम एक टेस्ट इसका डेली मारिएगा, रीजनिंग और हिंदी का। हिंदी के लिए 7 से 8 मिनट, और इसमें आपसे 12 से 15 मिनट का टाइम रखिएगा। रीजनिंग का एक टेस्ट जरूर लगाइएगा, हिंदी रीजनिंग के 2 टेस्ट आपको डेली बेसिस पे देना है, एक फुल मार्क्स देते रहिएगा, ठीक है। और रीजनिंग आप बढ़िया से पढ़ते रहो अपने हिसाब से, तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हिंदी की बात आती है, तो हिंदी में मैंने आपको बता दिया, हिंदी को पार्ट वाइज डिवाइड कर लेना। एक तो आप शब्दकोश को करिएगा अलग, शब्दकोश को सबसे ज्यादा फोकस देना। शब्दकोश मतलब वोकैबुलरी, जिसमें आपका तत्सम तद्भव देशज विदेशज, आपका सर्वनाम सॉरी क्या कहते हैं, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, इन पे ज्यादा फोकस करिएगा। दूसरे पार्ट में आप डिवाइड कर लेना, गद्यांश रख लेना, क्योंकि ये आपका 10 नंबर का होता है, 100% आता है, इसकी भी डेली आपको प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है। 2 गद्यांश, 1 गद्यांश डेली प्रैक्टिस करो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका व्याकरण आता है, और चौथे नंबर पे आपका कौन सा आ गया, चौथे नंबर पे आपका वर्तनी और वाक्य शुद्धि आ गई। वर्तनी और वाक्य शुद्धि आ गई, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ना है। वाक्य शुद्धि आगे 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको रिवीजन मारना है, और कुछ नहीं करना। चाहे तो आप मेरी पीडीएफ से रिवीजन मार सकते हो, डाउनलोड करो, रिवीजन मारते रहो, ठीक है। जो टॉपिक वाइज कराऊंगा उनका रिवीजन करते रहो, बस आपको इतना करना, ये कंप्लीट हो जाएगा। बस स्पेलिंग एरर वाली गलतियों से बचते हुए चलिएगा, उनको थोड़ा सा फुल फोकस करिएगा। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। स्टैटिक जीके को कवर करिएगा बढ़िया से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जीएस में इसी की रहती है। इसको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो फिर जीएस में आप अच्छा नंबर चुरा सकते हो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉलिटी पे भी फोकस कर लेना, जिसमें मौलिक अधिकार हो गए, अनुच्छेद हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, यहां से क्वेश्चन बनता है। साइंस में जब आप जाते हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका विटामिन से बनता है, और आपका मात्रक से बनता है, जो इकाइयां हैं उनसे बनता है। करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का तैयार करिएगा, जिसमें लेटेस्ट 6 से 8 मंथ का जरूर आपका तैयार हो। इसके लिए एक बात और याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट के लिए कोई एक ही टीचर को फॉलो करिएगा, जिसको फॉलो करिएगा प्रॉपर तरीके से लास्ट तक उसी को कवर करिएगा। 100% आपका करंट अफेयर सही होगा, गलत एकदम नहीं होगा, ठीक है। ये वाला मामला जो है सिलेबस कंप्लीट का, ये तो मामला निकल चुका है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट, आप डेली एक टेस्ट मारते रहो। प्लस आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपना स्कोर परसेंटाइल जरूर देखो और उसका एनालिसिस जरूर करो, कहां पे गलती हुई है। रोज डेली आपको आधा घंटा दौड़ लगानी है या वर्कआउट करना है, ठीक है, ताकि आपका ये मेंटल जो आपकी चीजें हैं वो भी बेहतरीन रहे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, बढ़िया से आप पढ़ाई कर सको। क्या नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपको बतानी है, वो भी मैं बताऊंगा। क्या नहीं करना है, तो आपको सोशल मीडिया पे अपडेट बहुत कम रहना है। इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, जो शॉर्ट वीडियोस हम देखते हैं, मैं अपनी बात बताऊं, मैं देखने लगता हूं इंस्टाग्राम पे वीडियो, तो आधा 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता, पता नहीं चलता। तो उससे आपको बचना है। जब मेरा खर्च हो सकता है समय इतनी क्लासेस पढ़ाने के बाद, तो आपका भी समय गवा इस पे जाता होगा, तो इससे बिल्कुल बचिएगा। सोशल मीडिया से केवल और केवल फरवरी मार्च तक दूर रहिए, उसके बाद खूब चलाइएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा छुट्टी मत मारिएगा। पता चला बीच में अगर आप बहुत ज्यादा गैप करते हैं तो फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो वो चीज आप कतई मत करिएगा, उससे हमारा बड़ा नुकसान होता है, ठीक है, ये नहीं करना है। तीसरा, आपको 10-15 टीचर करंट अफेयर्स के नहीं, करंट अफेयर्स का कोई एक टीचर बढ़िया पकड़िएगा, पढ़िएगा, और किसी भी सब्जेक्ट के 10-15 टीचर नहीं, केवल एक टीचर को अच्छे से पकड़िए और उसी को अच्छे से कवर कर लीजिए। 100% सिलेक्शन होगा, इसके गवाह हैं जो रैंकर्स आपके हुए, ठीक है। इगो ऑन टफ क्वेश्चंस स्किप करना है आपको। जब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है एग्जाम में, ये तो एग्जाम की बात हो गई कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, उनको ईगो पे मत लीजिए, उनको स्किप मारिए, आगे बढ़िए और उनको उनका एनालिसिस कीजिए। जब टेस्ट में आप दे रहे हैं तो टेस्ट में ईगो पर मत लीजिए, टेस्ट में भी उनको स्किप मारिए और उनको बाद में सॉल्व करिए बैठ करके कि ये गलत क्यों हुआ। बाकी आपको पता है कई सारे रिसोर्सेज हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 2 बातें जरूर याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर जो है आपका पीवाईक्यू जरूर कंप्लीट होना चाहिए, तो पीवाईक्यू अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लस नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, प्लस न्यू क्वेश्चंस जो हैं आपके, उनकी प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। अगर आपने ये वाला काम कर लिया
अगर आपने ये वाला काम कर लिया तो 100% सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैथ्स में आप जो भी यूज करते हो, बाकी इसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पे आप जाओगे तो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपके अक्षय सर की क्लासेस पढ़ी हैं, लाइव क्लासेस भी हो रही है, प्लस वीओडी क्लासेस भी हो रही हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करिएगा और यहाँ पे आप जाइएगा तो लाइव और सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। अब जो नॉन हिंदी भाषी वाले हैं उनको मैं आपको बता दूं, एक बढ़िया सा पेज लेकर के, जो नॉन हिंदी भाषी हैं उनके लिए 2 मिनट का समय मैं जरूर लूंगा। नॉन हिंदी भाषी को अगर एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कोई ना कोई पोस्ट आपको लेनी है, तो मेरी 2 बातें जरूर याद रखिएगा। एक तो आपका हिंदी सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हिंदी हो गया, और दूसरा आपका रीजनिंग हो गया। रीजनिंग, इनको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, इनको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। उसके बाद जो बची है मैथ्स, इसमें बेशक आप कम समय दीजिएगा, अगर मैथ्स अच्छी है तो कोई बात नहीं। जीएस है, इसमें टाइम दीजिएगा, लेकिन स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करिएगा, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी कहानी के चक्कर में मत रहिएगा। अगर आपने यहां से पूरे नंबर निकाल लिए, मतलब अगर मान के चलिए हिंदी में से आपने 40 में से आपने 38 नंबर निकाल लिए, और रीजनिंग में अगर आपने 36 नंबर निकाल लिए, अगर मैथ्स में आपने, हम कहते हैं अगर 20 नंबर भी आपने निकाल लिए, और स्टैटिक जीके में भी 20 नंबर निकाल लिए, तो कितना हो गया, 8 6 कितना होता है, 8 6 14, 4 हासिल 1, 3 3 6, 3 3 6, 2 8, 2 10 और 11, 114 हो गए। 100% सिलेक्शन हो जाएगा नॉन हिंदी भाषी वालों का। समझ गए? तो इसको आपको ऐसे यही स्ट्रैटेजी लेकर के चलना है। इस पे आपको तगड़ा समय देना है, जितना समय आप दे सकते हो। टेस्ट जरूर लगाइएगा डेली बेसिस पे। बाकी अगर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों करने हैं, सारी चीजें मैंने बताया है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए हमारा आगाज बैच है। अच्छा, जो त्रिपुरा वाले हैं, जो असम वाले हैं, जो बंगाल वाले हैं, उनके लिए भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा प्रैक्टिस प्लस थ्योरी दोनों बैच है, इसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी। आगाज बैच है, आप 1 रुपए का ट्रायल कर सकते हो। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का ये ट्रायल मिलेगा, तो 2 दिन ट्रायल करके देख लो। अगर आपको सही लगता है तो कंटिन्यू कर दीजिएगा, वरना रिजेक्ट कर दीजिएगा। विनय कूपन कोड लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? विनय कूपन कोड लगा दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डलवा दूंगा, ठीक है। 1 रुपए का है, ये जाकर के आप देख लीजिएगा। अच्छा, जो बंगाल का है, जो त्रिपुरा का है, जो बंगाली भाषा समझते हैं, देखिए ये तो हो गई आपकी ऑल इंडिया पे जो आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते रहो। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बंगाली भाषा के होंगे, जो बंगाली जान रहे हैं कि यार हमें बंगाल में पढ़ना है, हमें मराठा में पढ़ना है, महाराष्ट्र में पढ़ना है, तो लिंक एक ही है, सब्सक्रिप्शन एक ही है, बैचेस आपको उसमें सारे मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बंगाली की बात करूं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बंगाली में योद्धा लिखा है, ये क्या लिखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये बैच आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बंगाल की पूरी टीम हमारी पढ़ा रही है बंगाली लैंग्वेज में। इसमें हिंदी मेरी ही मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में, बाकी सारी बंगाली लैंग्वेज में मिलेगी। इसमें आपके रिजू सर हैं, मैं आपको जीएस पढ़ा रहे हैं, आपके शुभम सर हैं, मैथ्स बंगाली में बहुत प्यारा पढ़ाते हैं। आपका पूरे बंगाल में ऐसा मैथ्स का टीचर ही नहीं है कोई, ठीक है। तो ये बंगाल भाषा में आप पढ़ सकते हो। देना आपको चार्ज उतना ही है जो आगाज बैच का है वो उसका है, मतलब एक ही बैच में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो बस सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, एक बैच में 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, जाकर के ले लीजिएगा। 2 दिन का ट्रायल है आपका। कूपन कोड याद रखिएगा, विनय कूपन कोड है, जाकर के परचेज कर लीजिए। और बढ़िया से अगर अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो कर लो। इसमें आपको मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको कहीं पैसे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको मेरी जीडी वाली क्लास में जाना है, या इसी क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐसे आपको लिंक मिलेगा। ये जीडी की क्लास 3 बजे चलती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। मोर पे जाओगे तो यहाँ सुपर पास ट्रायल, ये 1 रुपए का ट्रायल आप कर लीजिएगा। पहले कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ट्रायल कर लीजिएगा और जाकर के ले लीजिएगा। ऐसे क्यूआर स्कैन करवाइएगा और इसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कहिएगा तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।